घबराने वालों से कहो, हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने वाला और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और आज बहुत बड़ा दिन है। हमारे संडे स्कूल के बच्चे आज प्रोग्राम देंगे और बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स आए और बच्चों को खुद सजाया उन्होंने। संडे स्कूल के बच्चों के टीचर्स के साथ में ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अपने बच्चों के प्रोग्राम को देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 10 नंबर। हिंदी की गीत की किताब है 10 नंबर। आज मेहरबानी से मेरे साथ प्रातःकालीन
आराधना की पुस्तिका पेज नंबर 5, प्रातःकालीन की पुस्तिका, आराधना की पुस्तिका पेज नंबर 5। हे प्रभु हमारे ओठों को खोल दीजिए, हे प्रभु प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारी मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सब सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें, जमायत में वाले से घुटना टेक लें या बैठ जाएं और हम प्रार्थना करेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पाप को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे कॉलेज एंड रीडिंग। प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पूर्व दूसरा रविवार। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने सेवक यूहन्ना बपतिस्मादाता को भेजा कि वह आपके पुत्र के आगमन के लिए आपके लोगों को तैयार करे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप शुभ समाचार के सेवकों और प्रबंधकों को ऐसी प्रेरणा दीजिए कि वे हमें जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, आपके प्रेम के प्रति आज्ञाकारी बना सके, ताकि अंत में हम जब मसीह के न्यायासन के सामने खड़े हों तो हम इस योग्य ठहरे कि वो हमें स्वीकार कर सके। उन्हीं के द्वारा जो आपके और आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मग्न होकर केसर की नाई फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कर्मेल और शारोन के तुल्य तेजों में हो जाएगी। वह यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, प्यास बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़े हिरण की सी चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। परमेश्वर के इस वचन को पढ़ समझाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार, इसका पहला अध्याय, इसकी 1 आयत से इसकी 8 आयत तक। परमेश्वर के पुत्र यीशु
प्रचार का आरंभ। जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मनफिरात के बपतिस्मे का प्रचार करता था। और सारी यहूदियों, देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का पटका बांधे रहता था और टिड्डियाँ और बल खाया करता था और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो सबसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी के बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। अब मैं जवानों से युद्ध करने से जवानों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी फायर में जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आए और प्रेयर वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। नितिन,
सकते हैं। अब समय आ गया है कि संडे स्कूल अपना प्ले करें। संडे स्कूल की टीचरों से मेरी रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि संडे स्कूल के ड्रामा हो, अरिहंत जो है एक विशेष गीत है। अरिहंत जो है एक विशेष गीत है। J-O-Y, down in my heart, T-E, down in my heart. J-O-Y, down in my heart, T-E, down in my heart. Jesus gave it to me, I know I can decide. अब समय आ गया कि संडे स्कूल के बच्चे अपना प्ले करें। यहाँ रखिए। अच्छा, जरा ये भी पकड़ो, एक मिनट आके थोड़ा सा पकड़ो, एक मिनट। बैठो इधर लाओ। बच्चों की ना ऐसे यशाया भविष्यवक्ता ने मसीह के आने से लगभग 700 वर्ष पूर्व परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये भविष्यवाणी की। ये भविष्यवाणी मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जो कि पाई जाती है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी 6वीं और 7वीं आयत में। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धन के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है, भयभीत न हो। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। ये क्यों कर होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती तक नहीं। पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगा, इसलिए वह पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने
से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जागा और प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उन दिनों औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोग नाम लिखाने जाएं। राजा औगुस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सभी लोग अपने नाम लिखाने अपने नगर को जाएं। अतः यूसुफ भी अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाने गए। भाई, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें सराय में जगह मिलेगी? भाई, सराय में तो कोई भी जगह नहीं है, परंतु यदि आप चाहें आज की रात गौशाला में बिता सकते हैं। ठीक है भाई, हम आज की रात गौशाला में ही बिता लेंगे। ठीक है, आइए। और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को झुंडा पहरा देते थे। जाओ भाई, लेके आओ, हमारी उम्मीदें पूरी हैं। हाँ भाई, पूरी हैं। और प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद से सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सभी के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और तुम्हारे लिए इसका पता है कि तुम उस बालक को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो।
चलो बैठते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदियों के बेथलेहम में जब यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, महाराज, आपसे मिलने को लोग दूर देश से आए हैं। जाओ और उन्हें बुला कर लाओ। प्रणाम महाराज। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? राजा, मेरे होते हुए कोई दूसरा राजा ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। सेनापति, जाओ और शास्त्री को बुला कर लाओ। शास्त्री हाजिर हो। महाराज की जय। आपके शास्त्रों के अनुसार मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? शास्त्रों में यह लिखा है, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। जाओ और उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तब मुझे बताना ताकि मैं भी उसे प्रणाम करूं। वे राजन की बात सुनकर चले गए। जब बहुत समय गुजर गया और ज्योतिषी नहीं लौटे तो राजा ने ये आज्ञा दी, सेनापति, जितने भी 2 साल और उससे नीचे के बच्चे हैं उन्हें मरवा दिया जाए। जो आज्ञा। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामा में एक करुणनाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वह है नहीं। जो
It's awesome program, beautifully, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बच्चों के लिए इनके अंदर बहुत अच्छे टैलेंट्स छिपे हुए हैं और ये समय रहता है कि हम बच्चों के टैलेंट्स को उभारें और इसीलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की जाती है अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें, अपने बच्चों को वचन पढ़ा। तो बच्चों के लिए एक खास कहानी मैं बताना चाहता हूँ। कहानी इस प्रकार से है, अभी मीटिंग में भी ये कहानी बोली गई थी। मैं कहानी आप लोगों को बता देता हूँ। बच्चे बैठ जाए कृपया करके, सारे बच्चे अपनी जगहों पे बैठ जाए। इस क्रिसमस पे क्या अच्छा रहेगा और कितना ब्लेस्ड क्रिसमस रहेगा यदि आप परमेश्वर से वादा करें। तो मैं एक कहानी बता देता हूँ। एक लड़की थी और वो रोज जो है एक चिट्ठी लिख देती थी और अपने चिट्ठी लिख देती थी अपने पापा के लिए टेबल पे छोड़ देती थी, डैड आई लव यू, मॉम आई लव यू, डैड आई लव यू। अब वो पापा देखते थे और डस्टबिन में डाल देते थे, ऐसे छोड़ देते, देखते रहते। बार बार यही होता था। तो एक दिन लड़की जो है बहुत निराश हो गई, सोचने लगी कि क्या मेरे पापा प्यार नहीं करते मुझे, फिर भी वो बार बार वो चिट्ठी लिखती है। तो इसी तरह से देखते हैं, उसने एक बार पूछा पापा क्या आप मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ते हैं? बोला ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है, चिट्ठी नहीं लिखते, प्यार करती है, कौन सी बड़ी बात है, सब बच्चे अपने माँ बाप को प्यार करते हैं। तो मैं एक कहानी के बारे में बताना मांगता हूँ कि खुदा भी कितना नाराज होता है, कितना दुख उसे लगता है जब हम उसकी दी हुई चिट्ठी कौन सी है? वचन। जो वचन उसने हमें दिया है उस वचन को नहीं पढ़ते हैं तो कितना बुरा जो है परमेश्वर मान है। तो परमेश्वर चाहता है, इससे बड़ा गिफ्ट परमेश्वर के लिए कुछ नहीं होगा। सब कुछ तो परमेश्वर ने दिया है, परंतु इससे बड़ा गिफ्ट हम परमेश्वर को, यीशु को कुछ नहीं दे सकते हैं उसके जन्मदिन पे कि हम ये वायदा करें, प्रभु मैं आज से तुझे खुश रखूंगी और जो वचन तूने मुझे दिया है, जो बाइबल मुझे मिली है, इस बाइबल को मैं डेली प्रतिदिन पढ़ूंगी। तब आप देखेंगे कि जिस तरह से बच्चे नाखुश थे, परमेश्वर नाखुश नहीं होगा, है ना। परमेश्वर ने भी तो हमें ये वचन दिया है और हम ये वचन नहीं पढ़ते हैं तो परमेश्वर को कितना बुरा लगता होगा। जब कोई हमारी बात नहीं मानते हैं हमें कितना बुरा लगता है, कोई हमें आदर नहीं करते हैं हमें कितना बुरा लगता है। परंतु जब हम परमेश्वर को आदर नहीं करते हैं, संडे को उसके भवन में ले आते हैं और संडे को उसकी हम शिकायत नहीं करते हैं, चर्च की एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, तो परमेश्वर को कितना बुरा लगता होगा। इस क्रिसमस पे आप सबसे बड़ा गिफ्ट जो है अपने प्रभु को, यीशु को दे सकते हैं और वो कौन सा गिफ्ट है? वचन पढ़ने का। वायदा करें कि प्रभु मैं आज से तेरे भवन में रेगुलर जाऊंगी, हर संडे को जाऊंगी और प्रभु जी मैं रेगुलर आपके वचन को पढ़ूंगी और तेरी स्तुति महिमा और तेरी तारीफ करूंगी। तो आपने देखा होगा कि आपके बच्चों के अंदर में कितना अच्छा टैलेंट है, कितना अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, इतना अच्छा रौनक, छोटा सा आपको गिटार पकड़े, गिटार लेके खड़े हो जाता और अब ये धीमे धीमे करके जो है ये सीख गया, कितना बढ़िया बजा रहा है। और ये छोटा सा बच्चा जो कैसे बजा रहा था, क्या नाम उसका, रॉयल और कितनी अच्छी तरह से वो सीख रहा था और एकदम से पता चलता है कि बहुत अच्छा बजा रहा है और कितनी मीठी आवाज में आप लोगों ने गीत गाया और नरेटर कितनी अच्छी तरह से वचन को पढ़ रहा था, पंक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए और एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए और अच्छी तरह से पढ़ रहा। तो ये टैलेंट है बच्चों के अंदर में और ये चर्च में ही
निखरते हैं। चर्च में आपको मौका मिलता है, बच्चों को मौका मिलता है और बच्चों के टैलेंट डेवलप हो जाते हैं और आगे चल के ये बहुत कुछ अपनी जीवन में कर सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो संडे स्कूल के टीचरों के लिए, जिन्होंने बड़ी मेहनत की और इन बच्चों को तैयार करने में, और इन बच्चों का भी मैं आभार व्यक्त करना मांगता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करना मांगता हूँ कि इन बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से की और बहुत अच्छी तरह से ये प्ले किया। तो इसको लिए परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। अब हम अनाउंसमेंट में जाएंगे। मैं फिर से आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की बरकत दे। हमारे जो लास्ट संडे की का दान था, संडे ऑफरिंग वो थी 9,930 रुपये, प्लेस जो थे 25,940 रुपये, संडे स्कूल 1,200 रुपये, टाइप 1,200 रुपये एंड वर्शिप प्रोग्राम, नेक्स्ट संडे वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे सुबह इबादत में ही होगी। आपके पास में एक क्रिसमस प्रोग्राम पहुंच गया है, अगर नहीं भी पहुंचा है तो आप ले जा सकते हैं ये क्रिसमस प्रोग्राम, इसे पढ़ लीजिए और इसमें सारा डिटेल लिखी हुई है। तो 25 तो इसमें जो नेक्स्ट संडे को 19 को शाम के 5 बजे कैंडल लाइट सर्विस होगी और सब अपने अपने घरों से कैंडल लाएं और कैंडल को रखने के लिए कागज का बना के, गत्ते का बना के, ताकि आपके हाथ में वैक्स न गिरे। यहाँ एक आदमी बनाएगा तो बहुत बनाना पड़ेगा, परंतु यदि आप सब लोग बना के लाएंगे तो किसी को मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ सब एक एक ही बनाना पड़ेगा। तो बिना वैक्स आपके हाथ में नहीं गिरे, इसलिए जो है एक कैंडल स्टैंड बना के और गत्ते का और उसमें कैंडल, और क्योंकि नेक्स्ट संडे को हमारी कैंडल लाइट सर्विस होगी और हमारे चर्च मेंबर्स का यहाँ पे होना जरूरी है। पास्टरेट कमेटी मस्ट है और सारे जो बच्चे हैं और चर्च मेंबर यहाँ पे आने बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर से भी लोग आएंगे, दूसरी कलीसियाओं से लोग आएंगे, हमारी क्वायर भी आएगी जो होस्ट क्वायर है और हमारे बच्चे लोग आएंगे और दूसरी जगह के बच्चे भी आएंगे इस कैंडल लाइट सर्विस के लिए। तो आपको अपने चर्च को ब्यूटीफुली डेकोरेट भी करना है और ये दिखाना है कि आपका चर्च कितना अच्छा है, आपके चर्च मेंबर, आपके बच्चे सब कितने अच्छे हैं, ताकि आप लोगों की तारीफ हो। जब कोई डिजिटल आते हैं यहाँ पे, आजकल कई आ रहे, बम्बई से आ रहे डिजिटल आते हैं, कई लोग आ रहे, देखते हैं कि अरे इतना खूबसूरत चर्च, और खूबसूरत बहुत सारे चर्च होते हैं क्योंकि आर्किटेक्ट उनका वैसा है, परंतु ये ब्यूटीफुली मेंटेन है और ये मेंटेन जो है ये सब आप लोगों के दान से, आप लोगों के सहयोग से ये चर्च इतना ब्यूटीफुली मेंटेन है। तो ये क्रेडिट पूरी कलीसिया को जाता है, ये क्रेडिट जो है पूरी कलीसिया को जाता है, क्योंकि आप देते हैं, आप आगे बढ़ते हैं और कलीसिया और ये चर्च जो है इतना खूबसूरत बनता जा रहा है। तो ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है। तो नेक्स्ट संडे जो है कैंडल लाइट सर्विस शाम के 5 बजे। फिर उसके बाद आप ध्यान दें, चर्च यूथ ने ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी सोच है कि क्रिसमस की खुशी हम और लोगों के साथ भी शेयर करें। तो हमारे चर्च के यूथ फेलोशिप ने ये डिसाइड किया है कि वो ओल्ड एज होम जाएंगे, वहाँ पे कुछ गीत गाएंगे, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज भी देंगे और वहाँ पे जो है उनके लिए भोजन वस्तु देंगे, चाहे कपड़े हो या राशन पानी हो तो देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि ऑनलाइन वो भेज रहे हैं, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो एक दो ने मैंने देखा, मैसेज देखा, वो ऑनलाइन भेजना मांग रहे हैं। तो जो लोग खरीद भी सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, पास्टरेज के एड्रेस पे
यहाँ पे मंगा सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि हमने ये चीज़ मंगाई है और ओल्ड एज होम के लिए। तो ओल्ड एज होम के लिए चाहे कैश आते हैं चाहे टाइम में दें, ताकि हमारी यूथ फेलोशिप जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि बुजुर्गों के बीच में जाए और उनकी मदद करें, ये बहुत अच्छी बात है। क्रिसमस लंच जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है, हालांकि प्रोग्राम ही नहीं है। लास्ट तक जब हमारी कमेटी मीटिंग हुई तो उसमें ये सोच रहे थे पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोविड की क्या सिचुएशन है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कोविड नहीं रहेगा और हम लोग ये प्रोग्राम कर पाएंगे। तो अब कुछ ही लोग बैठे हुए थे, हमने डिसाइड किया, ये सोचा था बाद में करने की, परंतु ये सोचा गया और हमारे सेक्रेटरी साहब हमारे साथ थे, हमने ट्रेजरर साहब को पूछा और कुछ लोगों को पूछा, उन्होंने यहाँ कह दिया। तो इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन आप देना मांगते हैं, कुछ चीज़ भी देने का वायदा किया है, जो भी आप स्पॉन्सर करना मांगते हैं आप कर सकते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये फिर मैं बताऊंगा किस किस्म की है, या जो कहना चाहेंगे तो मैं बता देंगे कि किसने क्या दिया बाद में। तो परंतु ये कि भोजन जो है ये जो है ऐसा भोजन नहीं है, एक फेलोशिप। खाना तो आप सभी खा लेते हैं, खाना अपनी जगह पे खा लेते हैं और सब अच्छा खा लेते हैं, परंतु एक फेलोशिप लंच है, कम्युनिटी के साथ में हम लंच करते हैं और वो बात ही कुछ फर्क होती है, अकेला अकेला खाना और अलग बात होती है। तो क्रिसमस के बाद जो 26 का संडे है, क्रिसमस का सैटरडे है, क्रिसमस सर्विस होगी। कोई कहता है कि क्या क्रिसमस नहीं होगा? भाई क्रिसमस भी होगा, क्योंकि क्रिसमस तो सैटरडे को पड़ रहा है, उसके तुरंत बाद संडे पड़ रहा है। तो उस संडे को हम जो है 26 तारीख को ये लंच करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई आपके पास लिस्ट लेके आएंगे या नहीं भी आ पा रहे तो लिस्ट लेके आपके पास में, तो आप जैसे सेक्रेटरी साहब हैं, ट्रेजरर साहब हैं, इनको दे सकते हैं, या मिसिस सिंह भी आपके मेरी वाइफ, उनको भी आप दे सकते हैं और उनके पास भी लिस्ट है, और ताकि जो है भोजन वस्तु में कोई कमी ना हो और आराम से बहुत बेहतरीन ढंग का अच्छा खाना बन सके। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। फिर हमारी WFCS की बहनें भी जो है ये मदर तेरेसा होम में जाएंगे और उन्होंने भी डिमांड रखी है, पिछले संडे भी उन्होंने कहा था, तो जो दे सकते हैं मदर तेरेसा होम के लिए। वहाँ पे बुजुर्ग रहते हैं, महिलाएं रहते हैं, फिजिकली चैलेंज रहते हैं लोग, और उनके लिए भी हम ये दे सकते हैं, कैश रिटर्न जो भी है कैश में दे सकते हैं। और फिर जूम प्रेयर मीटिंग जो है हर मंडे टू फ्राइडे होती है, 6:30 से लेके 4:48 ज्वाइन करते हैं। किसी समय हम क्योंकि फेस्टिव महीना है, कभी कभी मना भी करना पड़ेगा, परंतु ये थ्रू आउट ये जूम प्रेयर मीटिंग चलती रहेगी। ऑनलाइन संडे स्कूल भी होता है। और अब हम लोगों के लिए कृपया करके ये प्रोग्राम आप जरूर ले जाएं, इसमें सारी डिटेल दे रखी है, मैं सब डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ, सब इसमें लिखी हुई है, और इसे पढ़ें, इसके मैसेज को पढ़ें। और अगर किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान तो मैं खड़े हो जाए, मैं आपके लिए वहीं पे दुआ कर लूँगा, आपको आगे आने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं पे आपके लिए दुआ कर लूँगा। किसी का बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है 19 को, तो वो संडे को ही होगी सर, तो संडे को ही है, परंतु संडे वर्षित शाम को होगी। आप लोग दुआ कर सकते हैं दोनों के लिए। हमारे 35 साल पूरे हो जाएंगे, शादी के 35 साल पूरे हो जाएंगे। बेटी कह रही थी पापा आप लोगों की शादी के कितने साल हो गए, एक भी पार्टी कोर्स नहीं हुआ मजाक कर रहे थे, तो कहते एक भी पार्टी कोर्स नहीं हुआ आप लोगों का, इतने साल हो गए। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद देने की बात है कि परमेश्वर ने 35 साल तक अपनी हिफाजत में रखा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बुजुर्गवार पादरी साहब,
रेवरेंड PM सिंह, वो हम दोनों के लिए प्रार्थना करें। हम दोनों की शादी के 35 साल हो गए और 19 तारीख को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आप प्रार्थना जरूर करें। आप आ जाइए, वहीं से आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैं भी नीचे आ जाऊंगा और उसके बाद आप किधर तुम इधर आ जाओ। हाँ, आप आपकी तरफ करेंगे। हम दुआ करें। प्यारे खुदाबंद, हमारे आसमानी बाप, हमारे जीवते और सच्चे परमेश्वर, तमाम दुनिया के सृष्टिकर्ता और हमारे उद्धार करता प्यारे यीशु नासरी, बड़ी आजी से आपकी पवित्र हैकल में आपके आगे घुटने टेके हुए हैं, अपने मनों को आपकी ओर लगाए हुए। खुदावंद, एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी के और विशेष करके हमारे पादरी साहब एक नमूना दे रहे हैं कि हमें अपनी मैरिज की शुक्रगुजारी करना बहुत ही आवश्यक है। आए खुदा, उन्होंने पहला दिन आपके लिए दिया और वो शुक्रगुजारी कर। प्रभु, आप दोनों को आशीष दे और आपके बच्चों को आशीष दे। पिता परमेश्वर होने दे कि आपकी रोशनी इसी प्रकार कलीसिया में चमकती रहे आपके कार्यों से और खुदा बाप आपके जीवन से। प्रभु, विशेष तौर से हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उनके शादी को 34 साल हो गए हैं, 35 साल पूरे हो गए हैं। खुदा बाप, आपने उनको सही सलामत रखा है, इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं और आपने इसको बहुत प्रेम पूर्वक निभाया है, इसके लिए भी शुक्रगुजार। प्रभु, इन दोनों को और आशीष दीजिए। इनके साथ हम नमूना लें। कभी कभी परिवार में झगड़े होते हैं, कभी कभी वो रौनक नहीं होती जो होनी चाहिए, लेकिन खुदावंद को याद करो तो ज़रूर वही रौनक रहेगी और वो आशीष रहेगी। ये खुदा की शुक्रगुजारी हर एक बंदा, हर एक मिस्टर मिसेस को करनी चाहिए। और मेरे अजीजों, उस घर की खुशहाली एक निराली खुशहाली। खुदा बाप, बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे पासवान को आपने बड़ी आशीष दी है और जो आशीष दी है उसकी उन्होंने गवाही सबके सामने है कल में दी। इसके लिए हम शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं कि पूरे जीवन भर उनके काम से, उनके नाम से, उनके तमाम तरीके से आपकी रोशनी चमकती रहे और खुदावंद कलीसिया आशीष हो और आपको भी आशीष दे। प्रभु, तो खास करके इन दोनों के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं और इन्होंने अपनी आज गवाही दी, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। इन दोनों को अपनी आशीषों से भरपूर करना प्रार्थना को सुने, स्वीकार करें। मसीह के पवित्र नाम से मांग। प्रभु आपको आशीष दे। आप हाथ रखें हमारे सर पे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत अच्छी गवाही है ये, हर एक भाई बहन को देना चाहिए। अब हम प्रार्थना करेंगे जो हमारी कलीसिया में बीमार है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर ओपी क्रीम एंड फैमिली, मिसिस डियर नंदा बहुत बीमार हो गई थी और एकदम से प्रभु ने उन्हें चंगाई दी और
उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और मिसिस नंदी सरकार, उनकी आंखों की तकलीफ रहती है, परंतु परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। मिस्टर नोएल बागे, कल उनका फोन आया था और वो बहुत बेहतर हो रहे हैं, बोला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो दुआ के लिए धन्यवाद दे रही थी। और प्रार्थना करें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कैंसर पेशेंट बच्चे हैं उनके लिए, जितने बुजुर्गवार हमारे कलीसिया में उनके लिए प्रार्थना करें। आर्म फोर्सेस जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, इस ठंड में रह रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। खास करके उस खानदान में हम प्रार्थना करें। आप हमारे उत्तराखंड के जो जनरल बने थे, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, और उनके परिवार के लिए दोनों पति पत्नी की डेथ हो गई है, और क्रैश में क्या बोलते हैं, क्रैश हुआ था, तो उनके लिए हम दुआ करें, उनके परिवार के लिए हम दुआ करें। तो ये बिग लॉस है हमारे उत्तराखंड के लिए। और हमारे उत्तराखंड से एक जवान जो है जनरल बने थे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु ये कि वो अब नहीं रहे, उनके खानदान के लिए भी हम दुआ करेंगे। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे दुआ करने के लिए मिस्टर ललित जट से कि आप प्रार्थना करें। और इससे पहले कि आप प्रार्थना में जाए, संडे स्कूल के बच्चों से रिक्वेस्ट है, और यूथ फेलोशिप से जितने यूथ के बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पास्टेज में चले जाएं। इबादत के बाद में वो पास्टेज में सब लोग चले जाएं, ठीक है। अभी आगे प्रोग्राम होता है, अभी पहले तो दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आज की सुबह हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको ये मौका बख्शा कि हम आपके खुदावंद भवन में हाजिर हैं। ये बख्शिश आपकी ओर से हमको मिली है खुदावंद, इसके लिए हम लाख लाख शुक्र आपका करते हैं। हम खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जीवन के तमाम आशीषों के लिए जो आज तक आपने हमारे जीवनों में उंडेली है। हम प्रभु जी बड़ी दीनता और नम्रता से प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जिनके नाम पादी साहब ने लिए हैं, जो बीमार हैं या रिकवरी में हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु उन सब लोगों के साथ रहें और अपनी चंगाई भरा हाथ उनके जीवन में रख दें, ताकि उनको मुकम्मल शिफा मिल सके। और हमारा विश्वास है कि जैसे याकूब की पत्री में लिखा है कि प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हम खुदा प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए जिनके नाम पादी साहब ने लिए, एक एक को आपकी वेदी के सन्मुख लाते हैं पिता। अपनी चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और खुदावंद सबको चंगाई बख्शें। हम इस समय खुदावंद अपने चर्च के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे चर्च के पिलर्स रहे हैं। खुदावंद बुजुर्ग हैं, शरीर कमजोर है, लेकिन पिता हम ये जानते हैं कि आत्मा में वो बहुत मजबूत हैं, और वो हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको शारीरिक बल दें, ताकत दें, अच्छी तंदुरुस्ती दें और इस ठंड के मौसम से उनको बचा के रखें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस समय अपने देश के जवानों के लिए जो बॉर्डर्स पे हैं, विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, -डिग्री टेम्परेचर में हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे देश के जवानों के लिए कि उनको अच्छी सेहत बख्शें, ताकि वो अपनी ड्यूटी खुदावंद मुस्तैदी के साथ निभा सकें। हम खुदावंद इस समय बहुत दुख के साथ अपने डिफेंस के जनरल रावत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो खुदावंद हेलीकॉप्टर क्रैश में खुदावंद आपको प्यारे हो गए, उनकी पत्नी। और ये बहुत बड़ा खुदावंद देश के लिए एक लॉस है और हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि हमारे एक इतने अच्छे
कुशल जनरल जो है जिनकी असमय मृत्यु हो गई, हम उस दुखी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनकी 2 बेटियां हैं, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, उनको आप तसल्ली दें, अपनी वो शांति जो समझ से परे है वो उन्हें दें, ताकि खुदावंद इस दुख की घड़ी में, जबकि खुदावंद माँ और बाप दोनों खुदावंद अपने बच्चों से दूर हो गए हैं, हमारी प्रार्थना है उन दोनों बेटियों के लिए कि खुदावंद आप उनको अपनी शांति दें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं इन छोटे बच्चों के लिए खुदावंद, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से खुदावंद आपके खुदावंद पैदा होने के खुदावंद मंजर को हमारे सामने पेश किया। खुदावंद, हम इन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु आप में बढ़े और आने वाले समय में इस चर्च के लिए एक खुदावंद पिलर बन सके। हम संडे स्कूल टीचर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु सबको बहुत आशीष दे। हम खुदावंद आने वाले 19 तारीख के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि खुदावंद कैंडल लाइट सर्विस है। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उसमें हो और वो रोशनी जो खुदावंद अंधियारे में चमकी थी हमारे हृदयों को प्रकाशित कर सके, हमारा जीवन प्रकाशमय हो सके। हम खुदावंद इस प्रार्थना को बड़ी दीनता और नम्रता से प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। इसे सुने, ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। और हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आप भी देंगे। गीत का नंबर है 131, हिंदी की गीत की किताब है। Thank you.
नाइसी अकीदा नहीं बोल पाए थे संडे स्कूल के बच्चों के प्रोग्राम की वजह से, तो हम पहले तो अकीदा बोलेंगे। पेज नंबर 8, विश्वास करता मैं सत्यवान पिता स्वर्ग और विशेष करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके हमारा प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आया तुम्हारे मरीज से क्रूस पर चढ़ाए हमारे मृतकों के लोग तीसरे से जीव से स्वर्ग पर चढ़ते हैं वो जीव प्ले के द्वारा हमें मैसेज समझाया है। हम हृदय से प्रभु आपके वाली हैं इन बच्चों के लिए, संडे स्कूल टीचर्स के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और उन पे प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष हो। ये बच्चे प्रभु दिन दूनी राह चलते प्रभु आपकी तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े हमारे जवानों के साथ, और ये भी बच्चे तुझमें तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से आपकी खिदमत में दिया है, इस दान के प्रभु आपकी बहुत बरकत हो। और जिन्होंने जब 70 गुना 100 गुना 1000 गुना लाख गुना और देना ताकि उनकी खजाने में से और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ पाते जितने यहाँ पे हैं उन सबके साथ हो, उन सबको प्रभु आशीषित करें, हर प्रकार के खतरों से, परेशानी से, बीमारी से प्रभु बचा के रखें। और ये क्रिसमस आने वाला साल हम सब के लिए बहुत ही अच्छा होगा, आने वाले साल भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छे होंगे। और प्रभु मैं एक एक को प्रभु आपके हाथ में रखता हूँ और धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने दुआएं की और आपने हमारी दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब दिया। खास करके मिसेस देवनंदा के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आपने संपूर्ण चंगाई दे ताकि क्रिसमस का आनंद दे सके। और तो जिस तरह से आप हमें यहाँ पे सह समागम पाए, और देखिए जब हम अपने घरों को जाएंगे तो सह समागम जा सके और आपके नाम की हम शिकायत कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, आए हमारे पास तेरी बादशाह तेरे सलाम हमारे दोस्त जिसका हमारे बच्चों को बहुत हमें पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा का विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ, बच्चों के साथ, जवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज में तुम्हें
समय आ गया है कि अब बच्चों को, संडे स्कूल के बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। ये उनका क्रिसमस का गिफ्ट होगा और उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए भी, उनके रेगुलरिटी के लिए भी ये गिफ्ट दिए जाते हैं। तो मैं संडे स्कूल टीचर से और जो भी लोग हैं वो इस गिफ्ट को दें। स्टीफन चल रहा है जी, आप ले लीजिए। जब तक गिफ्ट हो रहे तब तक जो है लाइट वेट समझा सकते हैं। बच्चे खुश हैं? अब गिफ्ट मिलेंगे तो बच्चे खुश होंगे ना। हमें भी जब गिफ्ट मिलता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। आलिया आइए बेटा, आलिया जल्दी जल्दी आप लोग आए। इधर से आ जाओ, इधर से। मिस्टर परवेज अच्छा ये नहीं आया। चलिए सामने यहाँ बेटा, नहीं ठीक है। अरब चार्ल्स, अरब चार्ल्स, एरन जॉर्ज, एरन जॉर्ज, अरब मैक्सवेल, इनोश जॉर्ज, सामर सिंह, जॉयस मसीह, मैं 11:30 बजे ही ले आया था। अच्छा वो ना उसको फ़ोन करके मुझसे पूछना, अब मैं कभी फ़ोन नहीं करती, आज लाई थी कि अगर वो कुछ मैंने पर्ची दे दी। हाँ तो ना अब उसका फ़ोन आ रहा है, मैं मुझे बंद ही नहीं करना आता कि ऑफ कैसे करूँ, फिर बच्चों ने ग्रेस सिंह, मायरा कौन पॉल,
Grace is done. नहीं ग्रेस नहीं Gotcha, Grace. एरिक साइमन गैलन सिंह आना रॉक्सवेल आना सिंह अनुग्रह कौर रोहित कौर आन्या करीम कुछ बच्चे वो भी हैं जो ऑनलाइन बराबर जो है बाइबल स्टडी में भी रहते हैं Okay, Rohit. खुशी की एरन आइसिकर रोलन दास अनुग्रह आइसिकर आन्या नंदा पेट्रिशिया है Patricia. सूर्यश्री नहीं है भूमिका कुमार है Bhumika Kumar. खुशी सचिंदर सिंह Sushi Satinder Singh. अरिहान डेनियल ये तो है नहीं जायद मसीह आशीष के और ये कपड़े के भी बच्चे आ रहे हैं सारा सिंह वो भी चले गए रोहित मम्मी है हाँ आज बच्चे बहुत से आए नहीं हैं आगे भी नहीं कपड़े के बच्चे नहीं
मिसेस ब्लॉसम रॉक्सवेल। टीचर्स जो हैं ये बहुत बच्चों के साथ मेहनत करती मिसेस सुनैना सिंह। हमारे चर्च के पास वाली होगी। आई नहीं है, इसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी 2 गिफ्ट और रह गए हैं। अभी 2 गिफ्ट और रह गए थे। सुरेश और राकेश। सुरेश सुरेश राकेश आप बच्चों को फिर बुला के है ना ना इसके बाद बाहर ही सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। संडे स्कूल के बच्चे अभी तैयार हैं, अभी यहीं पे रहें क्योंकि टीचर्स के साथ एक फोटो होनी है आप लोग की, है ना? हाँ, और अपनी क्वाइट की भी होगी। और यूथ के बच्चे, पुराने नए यूथ फेलोशिप के बच्चे और संडे स्कूल के बच्चे, आप लोग सब हमारे यहाँ पार्टिसिपेट में वहाँ पहुँच जाइए बरामदे में। अभी नहीं, अभी पहले ये बच्चे आप लोग जा सकते हैं। दुआ करो ना, खत्म करो सब।